मेरे प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक बार पुनः हम इस कक्षा में आए हैं और हम जानते हैं कि हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है और हमेशा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अतः आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़े और ईश्वर से आज की कक्षा की सफलता के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं इस समय, इस पल, इस घड़ी के लिए आपने हमारे युवा साथियों को यहाँ पर बुलाया है और आज जब ये यहाँ पर कक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं, हे प्रभु, इनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा प्रदान करना। पवित्र आत्मा की आशीष, उनकी कृपा, उनकी प्रेरणा से आज की कक्षा को ये अच्छे से समझ सके और इनके जीवन में इन्हें लागू कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, पिछली बार जब हमने कक्षा समाप्त की थी उस समय मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए थे और यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सभी ने उन प्रश्नों को पढ़ा होगा। और जो पहला प्रश्न था वह यह था कि कलीसिया में सन्यासी जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ। कलीसिया में सन्यासी जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ। वैसे तो दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में ही धर्म संघी जीवन, सन्यासी जीवन का प्रारंभ हुआ, क्योंकि कुछ लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गुफाओं में, वनों में, मरुभूमि में निकल पड़ते हैं और वहां वे एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। वहां पर वे तपस्या करते हैं, वहां पर वे प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार कलीसिया में सन्यासी जीवन का प्रारंभ होता है। दूसरा जो प्रश्न है वो मैंने आपको पूछा था, वह यह है कि सन्यासियों का एकाकी जीवन सामुदायिक जीवन में कैसे परिवर्तित होता है। सन्यासियों का एकाकी जीवन सामुदायिक जीवन में कैसे परिवर्तित होता है। तो आप लोगों ने देखा सन्यासी जीवन के बारे में, तो जो सन्यासी घर से निकल पड़े थे, जो गुफाओं में रह रहे थे, वन में रह रहे थे, मरुभूमि में रहते थे, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर बहुत सारे लोगों ने उनका अनुसरण किया और बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए, उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं और वे भी उनके समान गुफाओं में रहना शुरू करते हैं और वहां पर एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, भजन गीत गाते हैं और उनके प्रवचनों को सुनते हैं। और उस समय संत पाकोमियुस, उन्होंने इन लोगों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और नियम निर्धारित करने के बाद जो लोग गुफाओं में रहते थे, वन में रहते थे, उन लोगों के लिए कुछ नियम निर्धारित करने के बाद ये लोग मठ में रहने लगे। मतलब सामुदायिक जीवन, मठों में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। तीसरा प्रश्न प्यारे युवा साथियों, मैंने आप लोगों को पूछा था, वह यह है कि 12वीं सदी का पुरुष कौन कहलाता है। 12वीं सदी का पुरुष असीसी के संत फ्रांसिस कहलाते हैं। 12वीं सदी के पुरुष असीसी के संत फ्रांसिस कहलाते हैं। और आखिरी जो प्रश्न मैंने आपको पूछा था वह यह था, विभिन्न धर्म संस्थानों के आगमन से कलीसिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। कलीसिया पर यह प्रभाव पड़ता है कि पूर्व स्थापित धर्म संघों में नवीनता आती है, आध्यात्मिक जीवन में निखरता आती है, धर्म प्रचार का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है और पारिवारिक रोजरी, पारिवारिक आराधना और ख्रिस्त के प्रति जो उनका विश्वास था और ख्रिस्त के जन्मोत्सव का जो पर्व, जो समारोह था, उनमें वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए थे। मैंने विश्वास किया कि आप सभी इन प्रश्नों को पढ़कर आए और मैंने अभी इन प्रश्नों के बारे में आप लोगों को पूरा बताया है। तो प्यारे युवा साथियों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। एक नया अध्याय, 10वां अध्याय, और जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है आधुनिक युग में कलीसिया। क्या नाम है उसका? आधुनिक युग में कलीसिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि आधुनिक युग में कलीसिया क्या है। विश्व के इतिहास में
15वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत का जो काल है उसे ही आधुनिक युग कहा जाता है। तो मैं यदि पूछूं आप लोगों को कि आधुनिक युग किसे कहा जाता है, तो आप लोगों का जवाब या उत्तर होना चाहिए कि विश्व के इतिहास में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक का जो काल है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। और इस काल में, इस समय में, इस अवधि में विश्व में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे परिवर्तन के साथ साथ विकास भी होते हैं। तो विकास की परिस्थितियों के साथ साथ कैथोलिक कलीसिया को इन परिस्थितियों ने बहुत ही प्रभावित किया। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, किन परिस्थितियों ने कैथोलिक कलीसिया को प्रभावित किया और कैथोलिक कलीसिया में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहला है नवचेतना आंदोलन। मैं अभी आपको बताऊंगा कि नवचेतना आंदोलन क्या है। इंग्लैंड में 4वीं शताब्दी में ही नवचेतना आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि उस समय शिक्षा, कला, साहित्य और विज्ञान में लोगों ने रुचि दिखाना प्रारंभ किया। मतलब लोगों की रुचि विज्ञान में, लोगों की रुचि शिक्षा में, लोगों की रुचि साहित्य में बढ़ जाती है। और कई संत पापाओं ने इनका समर्थन किया और लोग नए ढंग से सोचने लगे, नए ढंग से अनुभव करने लगे, और इसीलिए इसे नवचेतना आंदोलन कहा जाता है। और इस समय क्या होता है कैथोलिक कलीसिया में? कैथोलिक कलीसिया के कुछ अधिकारी धन, सत्ता और अधिकार में फंस जाते हैं, भोग विलास के जीवन में लिप्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और उस समय लोग सीधे साधे थे, भोले भाले थे, अशिक्षित थे, नाम मात्र के ख्रिस्तीय थे। उनको धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी गई और विश्वास की अपेक्षा धार्मिक अनुष्ठानों पर, धार्मिक समारोह पर जोर दिया गया और उनको कहा गया कि सिर्फ उपासना द्वारा ही स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। और कलीसिया दंड मोचन के बारे में भ्रांतिपूर्ण व्याख्या लोगों को की गई। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग कैथोलिक कलीसिया के इन परिस्थितियों से दुखी थे और कैथोलिक कलीसिया में सुधार लाना चाहते थे। और उन सुधारवादी लोगों में एक था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो मार्टिन लूथर, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ, कैथोलिक परिवार से थे, वे कानून की पढ़ाई कर रहे थे, कानून का अध्ययन कर रहे थे। तो कानून का अध्ययन उन्होंने त्याग कर उन्होंने अगस्तिनी मतवासी में प्रवेश किया, अगस्तिनी मतवासी बन जाते हैं। उसके बाद वे पुरोहित बनते हैं और पुरोहित बनने के बाद उनको विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्म विज्ञान के प्राचार्य उनको घोषित किया गया। और इस समय उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। उन प्यारे बच्चों, क्या चल रहा था उनके मन में? उनके मन में, किसके मन में? मार्टिन लूथर के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। क्या अंतर्द्वंद चल रहा था? कि मुक्ति किस प्रकार से मिलती है, भले कार्यों से मिलती है या विश्वास से मिलती है। और अंत में पवित्र बाइबल का वो वचन उसे प्रेरित करता है जिसमें लिखा था कि धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करता है। धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करता है और उसे यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है, वह आश्वस्त हो जाते हैं कि वास्तव में विश्वास के जरिए ही मुक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद ही ट्रेंट की महासभा बुलाई जाती है। उसके पहले मार्टिन लूथर जो कि धर्म सुधारक थे, उसके आंदोलन होते हैं। तो उसके आंदोलन के क्या कारण हो सकते हैं? उसके पहले प्यारे बच्चों, प्यारे युवा साथियों, हम मार्टिन लूथर के धर्म सुधार के आंदोलन के कारण के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो उस समय क्या होता है, संत पापा लियो 10वां घोषणा करता है कि रोम में जो संत पैट्रिक का मंदिर था, जो निर्माणाधीन था, उसको फिर से बनाने के लिए उन्होंने एक घोषणा की। क्या घोषणा थी? जो मसीही वित्तीय सहयोग देंगे
उन्हें परिपूर्ण दंड मोचन प्राप्त होगा। और इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व उन्होंने जर्मनी के डोमिनिकन पुरोहितों को यह जिम्मा उन्होंने दिया। और डोमिनिकन पुरोहितों के जो अध्यक्ष थे, मतलब उस आंदोलन के जो अध्यक्ष थे, उस जिम्मेदारी का निर्वहन जिन्होंने किया वो था योहान टेट्जल। उन्होंने भी दंड मोचन की भ्रांति को ही आगे बढ़ाया, उसके ऊपर जोर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बक्से में सिक्के डाल दो और आपको शोधक अग्नि की लपेटों से बचाया जाएगा। तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य खाली धन इकट्ठा करना था। और इस बात का मार्टिन लूथर ने विरोध किया। विरोध करते हुए 31 अक्टूबर 1517 में विटनबर्ग गिरजाघर के द्वार पर 95 सूत्रीय सिद्धांत उन्होंने चिपका दिए। लेकिन ये सिद्धांत कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध थे, अतः उन्हें कैथोलिक कलीसिया से निष्कासित किया जाता है। और कई राजाओं ने मार्टिन लूथर का समर्थन किया, और जो लोग उनको समर्थन दिए वे लोग लूथरन और धर्म सुधारक कहे गए। और उस समय ही ज्विंगली और कैल्विन, ये दो लोग जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया के सिद्धांतों का विरोध किया और स्विट्जरलैंड में अलग अलग कलीसिया की उन्होंने स्थापना की। और अब हम देखते हैं हेनरी 8 के बारे में, हेनरी द 8th, हेनरी 8वें के बारे में अब हम देखते हैं। हेनरी 8 कौन था? ये इंग्लैंड का राजा था और छोटेपन से ही कैथोलिक कलीसिया के प्रति उनकी रुचि बहुत ज्यादा थी। लेकिन 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजसी परिवार के कैथरीन नामक लड़की से उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के कई वर्षों के बाद भी उनके पुत्र नहीं होता है। और जब पुत्र नहीं होता है तो वे चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए उनको उनके पुत्र की आवश्यकता थी, लेकिन उनका पुत्र नहीं होता है। और इसीलिए इस समय वे दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि पहली शादी, पहला विवाह रद्द न हो जाए। और इसकी अनुमति, इसकी परमिशन संत पापा से लेनी पड़ती थी। तो संत पापा के पास जाते हैं अनुमति लेने के लिए, लेकिन संत पापा दूसरी शादी की, दूसरे विवाह की अनुमति हेनरी 8 को नहीं देते हैं। इस बात से वह क्रोध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और दूसरी शादी एन नामक एक युवती से कर लेता है। और उस समय से संत पापा की प्राइमेसी को नहीं मानता है। वो इंग्लैंड के राजा, जो कि वास्तव में इंग्लैंड का राजा था, इंग्लैंड के राजा के साथ साथ इंग्लैंड की कलीसिया को अपने आप को सर्वोच्च घोषित कर देता है। मतलब इंग्लैंड की जो कलीसिया है उसका प्रमुख इंग्लैंड का राजा ही होगा, इस बात को वो घोषित कर देता है। और बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी उसका विरोध किया, हेनरी 8वें ने उनको मौत के घाट उतार दिया। और उनमें प्रमुख थॉमस मोर और एक योहन नाम के संत भी थे। उन्हें बाद में संत घोषित किया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने कैथोलिक कलीसिया से टूटकर एक नए एंग्लिकन चर्च अर्थात प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की। तो प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना इस प्रकार से होती है। हेनरी 8वां दूसरी शादी करना चाहता था, संत पापा ने उसकी अनुमति नहीं दी और अनुमति के विरुद्ध उन्होंने शादी करी और संत पापा की प्राइमेसी को न मानकर अपने आप को इंग्लैंड की कलीसिया का प्रमुख उन्होंने घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से ये हेनरी 8 का इतिहास है। अब हम देखते हैं कि ट्रेंट की महासभा, ट्रेंट की महासभा क्यों बुलानी पड़ी। ट्रेंट की महासभा जो थी 1545 से 1563 के बीच, इसमें कई धर्म सुधारक आंदोलन किए गए, कई धर्म सुधार आंदोलन इसमें हुए। और इस समय कैथोलिक कलीसिया में नवीनीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। मतलब कैथोलिक कलीसिया के धर्म सिद्धांतों को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया। अर्थात संत पापा पौलुस तृतीय ने 1545 में इटली में
ट्रेंट नगर में 19वीं सार्वभौमिक एकता महासभा का आयोजन किया। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों, प्यारे युवा साथियों, इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सभा का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रोटेस्टेंट लोगों द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उनकी निंदा करना। प्रोटेस्टेंट लोगों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उसकी निंदा करना। कैथोलिक कलीसिया का अध्ययन गहराई से करना और स्पष्ट रूप से लोगों को प्रभावी ढंग से उनको समझाना और उसको प्रतिपादित करना और नवीनीकरण को भी प्रतिपादित करना, ये ट्रेंट महाधर्म सभा के उद्देश्य थे। अब ट्रेंट महासभा के सिद्धांत क्या थे? ट्रेंट महासभा के सिद्धांत ये थे कि बाइबल और परंपरा दोनों ही आस्था के स्रोत है। क्या है? बाइबल और परंपरा दोनों ही आस्था के स्रोत है और ईश्वरीय अनुकंपा के द्वारा ही लोग न्याय संगत किए जाते हैं। ईश्वरीय अनुकंपा के द्वारा ही लोग न्याय संगत किए जाते हैं और भले कार्य के द्वारा ही उन्हें मुक्ति मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि 7 संस्कार से कृपाएं मिलती है। धर्म सिद्धांत क्या था? कि 7 संस्कारों से कृपाएं मिलती है और पवित्र मिसा बलिदान सच्चा और पवित्र भोज है। पवित्र मिसा बलिदान सच्चा और पवित्र भोज है। और अंत में इस ट्रेंड के जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो कौन से थे? महत्वपूर्ण कार्य यह थे कि पुरोहितों के प्रशिक्षण हेतु गुरुकुल और कॉलेज की स्थापना किए गए। पुरोहितों की प्रशिक्षण हेतु गुरुकुल और कॉलेज की स्थापना। दूसरा है पूजन पद्धति संबंधी प्रक्रियाएं तथा अनुष्ठान निर्देश को भली भांति रूपांतरित करना। और तीसरा है धर्म शिक्षा की पुस्तकों को लिखना और उन्हें प्रकाशित करना। धर्म शिक्षा की पुस्तकों को लिखना और उनको प्रकाशित करना। तो प्यारे युवा साथियों, आज हमने एक नए अध्याय की शुरुआत की, उसका नाम है आधुनिक युग में कलीसिया। और आधुनिक युग में कलीसिया किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन लोग इनमें शामिल होते हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मेरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो फिर से एक बार आप लोग जब घर जाएंगे इन सभी को पढ़ना और समझ के फिर अगली कक्षा में आना। तो तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु।